पाकिस्तान को इस वक्त मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। इस्तेलाम में हुकूमत ने तमाम वसाइल बुरे कार लाए। हुकूमत ने दुनिया को बावर कराया कि वो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज पर आलमी बरादरी से इंसाफ का मुतकाजी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इंसाफ की फराहमी से मुतालिक सेमिनार से खिताब। लॉन्ग मार्च का काफिला एक बार फिर मंजिल की जानिब रवां दवां। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जुलूस पिंडी की जानिब गामजन फवाद चौधरी, असद उमर, आजम सवाती, फैसल जावेद और यास्मीन राशिद की ख़ुसूसी शिरकत। वक्तन फवक्तन कौम से खुतबात का सिलसिला भी जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का PTI का सड़कें बंद करने के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं हालिया परेशान कुन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हम किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाजत दे सकते हैं। मेरी मुस्लिम लीग उनके मकामी रहनुमा और अरकान असेंबली से अपील है कि वो अवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। हकीकी आज़ादी मार्च। शाह महमूद कुरैशी का लॉन्ग मार्च शुरा से खिताब। कहते हैं कांपे टांगने वालों को वाज़ेह पैगाम देता हूं। हमले के बाद भी इमरान खान मुस्कुरा रहे थे। हम झुके बिके ना ही डरे। अवाम ने साबित कर दिया कि इनका शऊर जिंदा है। PTI का काफिला रमा दमा है। बेहतरीन इंतजाम पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया। रावलपिंडी में PTI का एहतजाज और धरने। ज़रा इंतजाम अकाल अदालत तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, CPO और CTO को नोटिस जारी कर दिए। हमारे अदल के निज़ाम में बहुत खामियां हैं। बतौर सरबराह मुल्क के सबसे बड़े इदारे में खामियों का एतराफ़ करता हूं। हम पाकिस्तान को इतना आगे नहीं बढ़ सका जितना दीगर ममालिक बढ़े। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का लाहौर निजी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा CPAC कॉन्फ्रेंस से खिताब। जावेद लतीफ ने इमरान खान को खूब आड़े हाथों लिया। कहा गैर आईनी और गैर कानूनी इकदामात एक बार फिर रियासत कमजोर हो रही है। आज बच्चों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। हमने कौमी मफाद में किसी लाइन को अबूर नहीं किया। न्याजी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इमरान मुल्क की कौमी मईशत और खारजा पॉलिसी से खेल गया है। PTI कारकुनान के दो ग्रोह आपस में गुत्थम गुत्था। सब्र का पैमाना लबरेज। कुव्वत बर्दाश्त खत्म। एक दूसरे पर डंडों की बरसात, गोलियों की बौछार। एक कारकुन टांग पर गोली लगने से तशवीशनाक हालत में, जबकि बेशतर भगदड़ से जख्मी हो गए। पुलिस ने लड़ाई झगड़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। दुनिया में ऑटिज्म के मरीजों पर बहुत काम हो रहा है। अब पाकिस्तान में भी इस पर काम शुरू कर दिया गया। गुज़श्ता 4 सालों से लोगों को हिजानी कैफियत का सामना है। ऑटिज्म मर्ज में मुब्तला बच्चों के वालिदैन को आगाही फराहम की जा रही है। उम्मीद है कि लोगों को आसानी होगी। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की मीडिया से गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप। भारतीय सूरमाओं को 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड ने फाइनल का टिकट कटा लिया। जोस बटलर और एलेक्स हिल्स की शानदार बैटिंग। एलेक्स हिल्स 86 और जोस बटलर 80 रन बनाकर सर फहरिस्त रहे। एलेक्स हिल्स मैन ऑफ द मैच करार। इरफान को इमरान ने आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्वीट महंगी पड़ गई। क्रिकेटर इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा, पड़ोसियों जीत तो आती जाती रहती है, ग्रेसअप के बाद बस की बात नहीं, ग्रेसअप अब आपके बात की बस नहीं। जवाबन क्रिकेटर इमरान नजीर ने लिखा, ट्वीट देखकर अफसोस हुआ, नहीं जानता वहां क्या हुआ, मगर चंद लोगों की बिना पर पूरी कौम को या पूरी कौम की अक्कासी नहीं करते। जितनी जोर से हार्दिक तालियां बजा रहा है उतनी जोर से बटलर बाउंड्री मार रहा है। सेमीफाइनल में अपनी टीम को हारता देकर भारतीयों ने ट्विटर पर तूफान बर्पा कर दिया। ट्रोलिंग का तूफानी सिलसिला जारी। सूद का खात्मा। हुकूमत निजी बैंकों की अपीलें भी वापस करवाए। वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपीलें वापस लेने मुकर्रर मुद्दत में सूद खत्म करने का ऐलान खुशाइंद और काबिल खैर मकदम है। मुमताज आलम दीन मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी का सूद के खात्मे के हवाले से ट्विटर बयान।
बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म मौला जट की मुसलसल कामयाबी। राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्मों की पेशकश, राइटर की जानिब से खुशी का इजहार। और 1 घंटे में 23 बार बंजी जंपिंग का आलमी रिकॉर्ड, एक टाइटल जनूबी अफ्रीकन खातून के नाम। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। रब्बा से रात की जानिब सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अवाम के वकार और जान माल महफूज के लिए मुहतसिब नागुज़ीर है। इंसाफ की फराहमी से मुतालिक मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान ने कहा कि रिस्क कैलकुलेशन का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने की जरूरत है। मुल्क में अवाम के वकार और जान माल की हिफाजत के लिए मुहतसिब के इदारे को नागुज़ीर है। 7 रोज बाद दोबारा तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया। लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं की क़यादत में इस्लामाबाद की जानिब बढ़ रहा है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 3 मकामात से शुरका लॉन्ग मार्च के लिए रवाना होंगे, जबकि हज़ारा रीजन, जनूबी अजदा और मालकन रीजन से भी मार्च किया जाएगा। हार्दिक पांड्या का जबरदस्ती का शोर डालना भी काम ना आया। भारतीय सुरमाओं को सेमीफाइनल में बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तान और इंग्लैंड फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के शहर एडलेड में खेला गया, जहां इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बैटिंग की दावत दी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 168 रन बनाए और इंग्लैंड को 169 रन का हदफ दिया। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों पर 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हिल्स 177 रन की शराकतदारी की। भारतीय बॉलर किसी को भी आउट न कर सके, जिसके बाद इंग्लैंड ने यह मैच 10 विकेटों से अपने नाम कर दिया। जबकि वर्ल्ड कप का फाइनल 13 नवंबर बरोज एतवार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की खलीज ताउन काउंसिल GCC के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल नायफ अल-फालह ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खैर मकदम किया, जबकि दोनों के दरमियान बाहमी अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का फरोग देने समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अरशद शरीफ कत्ल से मुतालिक नए हौलनाक इंकशाफात सामने आ गए। निजी टीवी के मुताबिक कत्ल से पहले एंकर पर्सन अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया। उनके नाखून भी उतार लिए गए, जबकि तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं। गाड़ी से उतारकर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं और कत्ल का मनसूबाबंदी के तहत था। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अता उल्लाह तारड़ ने इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते कहा कि फितना खान मुल्क पर तसादुम और खाना जंगी के बहाने ढूंढ रहे हैं। अता उल्लाह तारड़ ने वज़ीराबाद से अहम रहनुमा इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत करते कहा कि इम्तियाज़ बागड़ी की गिरफ्तारी बिलाजवाज़, खिलाफ कानून और सियासी इंतकाम है। ये मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को धमकाने और डराने की कोशिश है। सियासी इंतकामी हथकंडे PTI की पहचान है, इनका मुकाबला करना जानते हैं। उन्होंने कहा पार्टी इम्तियाज़ बागड़ी के साथ खड़ी है और डट कर इनका साथ देगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि बेख्तियार शहबाज शरीफ जाते शर्मुल शेख हैं और हस्ब मामूल निकलते लंदन से हैं। शेख रशीद ने ट्वीट करते कहा कि नवाज शरीफ ने जितने लोगों को तैनात किया इन सब से फड्डा ही किया। नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, फजलुर रहमान को मायूसी होगी, फैसला मेरिट पर होगा और इलेक्शन होंगे, जबकि इस्लामाबाद 13 रबड़ स्टैंप पार्टियों का नहीं हमारा भी है। अरशद शरीफ की मां को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इस रिपोर्ट से कौम के दिल दहल गए हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि सऊदी अरब के मेहमान अगर पाकिस्तान आए तो हमें भी खुशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेकॉर्डिक मंसूबे की निगरानी के लिए अथॉरिटी कायम करने का बाज़ाब्ता हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को रेकॉर्डिक मंसूबे पर बाकायदा अथॉरिटी बनाने और हुकूमती पॉलिसी वादा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि रेकॉर्डिक मंसूबे का पिछला मुआहिदा मखसूस कंपनी के लिए रूल्स में नरमी देने का कलादम हुआ। रेकॉर्डिक मंसूबे में दिए जाने वाली छूट और रूल्स में नरमी को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर एक बार पॉलिसी बन जाएगी तो अदालत के लिए फैसले करने में आसानी होगी। तमाम बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए मुल्क की यकसा पॉलिसी से शफाफियत आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को धमकियां देने वाले लीगी रहनुमा इम्तियाज़ अजहर बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी लॉन्ग मार्च के हवाले से इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले पर थाना सिटी वज़ीराबाद पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी इम्तियाज़ अजहर बागड़ी को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के मुताबिक इम्तियाज अजहर बागड़ी को मौलाना जफर अली खान चौक GT रोड से हिरासत में लिया गया। उन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमले से एक रोज़ कबल वज़ीराबाद में वर्कर कन्वेंशन में इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार कहते हैं कि हमारे निज़ाम अदल में बहुत मसाइल हैं और बतौर सबरा मुल्क सबसे बड़े इदारे में खामियों का मैं एतराफ़ करता हूँ। निजी यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा CPAC कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान साकिब निसार ने कहा कि हम पाकिस्तान को उतना आगे नहीं बढ़ा सके जितना दीगर ममालिक बढ़े। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया। CPAC हमारे लिए एक नेमत और मौका है। इस मनसूबे की तकमील के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को इस मनसूबे पर दिलजमाई से काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम सरकारी इदारों को इसमें हिस्सा डालना चाहिए। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान अगर जत्थों के जरिए इदारों में तकर्रुरी करना या रुकवाना चाहते हैं तो फिर रियासत कैसे चलेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने इमरान खान को खूब आरे हाथों लिया। कहा कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। एहतजाज करने वाले किसको दबाव मिलाना चाहते हैं और क्या मुतालिबा मनवाना चाहते हैं। गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम से रियासत कमज़ोर होती है। इमरान खान मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी से खेल गया। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियारात देती है। 18वीं तरमीम वफाक को रियासत को बचाने का हक भी देती है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पेम्स अस्पताल में पहले ऑटिज़म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि दुनिया में ऑटिज़म के मर्ज़ पर बहुत काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी काम शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 4 साल में आवाम को हिजानी कैफियत का सामना करना पड़ा। लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई। इख्तलाफात राय को दुश्मनी बना लिया गया। तहरीक इंसाफ ने तब्दीली के नाम पर करप्शन की। ये लोग अपने खिलाफ किसी फैसले को कबूल नहीं करते। तमाम सूबों से गुजारिश है कि ऑटिज़म सेंटर कायम किए जाएँ। 4-5 सालों में ज़हनी मरीजों में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया है कि 62(1)F के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सदा याफ्ता नहीं। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर माफ़ी मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अता मीरुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं। यह पैमाना उन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं कि जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करना मना फरमाया है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने सोशल मीडिया पर वायरल अपनी वीडियो पर वजाहत जारी करते कहा कि शाहराह दस्तूर पर शहरियों की नकलो हरकत में रुकावटें थीं। बगैर इजाज़त इनकी वीडियो बनाई और मफरूज़ों पर तशरीहात की गई। इज़्ज़त वक़ार और नक़्ल हरकत की आज़ादी पर शहरी के बुनियादी आइनी हकूक़ ज़रूर हैं। जस्टिस फायद ईसा ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रास्ते बंद करने से मना फरमाया और इसे शैतानी अमल करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटोकॉल भी पसंद नहीं करते थे। इस सुन्नत पर आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर देख रहे हैं कि अमल हो रहा है नहीं, मगर अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में अमल नहीं किया जा रहा। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए बल्दियाती इंतखाबात जल्द रुकवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली एम शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है। कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास न हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि यह इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं। छुट्टी थी तो क्या हुआ, इजलास तो हो सकता था। बहुत हो गया, आप इलेक्शन करवा दें। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मजीद मोहलत की सजा की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट चाहिए। जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत ने किसानों की बीज और खाद पर 5000 फी एकड़ सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर हाउस कराची में वर्ल्ड बैंक के 13 रुकनी वफ़द ने वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में आलमी बैंक के नुमाइंदों से डिस्पेंसरीज और हस्पतालों की मरम्मत और बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर सिंध ने इस मौके पर बताया कि रबी की फसल के बीज और खाद के लिए काश्तकारों को 5000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देने का फैसला किया है और 25 एकड़ से ज़ायद ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को भी सूबाई हुकूमत सब्सिडी देगी। कराची के इलाके शेरशाह में वाक़ एक कबाड़ी मार्केट में आग लगने से मुतादिद दुकानें जलकर राख हो गईं।
शेरशाह मार्केट के एक गोदाम में सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते गोदाम में कायम दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और अमले की मेहनत ने आग पर काबू पा लिया। आग बुझाने के दौरान एक दुकान की छत गिरने से मोहम्मद अकरम नामी एक फायर फाइटर जख्मी भी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। रूस ने फौजियों को यूक्रेन के शहर खरसोन से इनखला का हुक्म दे दिया। रूसी जनरल बैलरी के मुताबिक खरसोन शहर में मौजूद रूसी फौजियों को सप्लाई जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। खरसोन से इनखला का फैसला मुश्किल है, ताहम अपने फौजियों की जान बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा। जबकि रूस ने मार्च में यूक्रेन पर हमले के दौरान खरसोन पर कब्जा किया था। खरसोन यूक्रेन के उन 4 इलाकों में से एक है जिनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर में रूस से इल्हाक का ऐलान किया था। ईरान ने यूक्रेन जंग के दौरान रूस को ड्रोन फराहम करने की तरदीद कर दी। ईरानी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आलमी मीडिया में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ईरान की जानिब से रूस को ड्रोन फराहम करने के दावे बेबुनियाद हैं, जिनका मकसद ईरान के खिलाफ मुखालिफाना माहौल पैदा करना है। यूक्रेन और रूस तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करने पर जोर देते और जंग की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। ईरान सफारतखाने ने कहा कि अमरीका और नेटो की दूसरी रियासतों ने इन रियासतों की आज़ादी और इख्तियार में मुदाखलत पसंदाना रविश संगीन और ख़तरनाक है। ईरान सियासी तरीकों से यूक्रेन जंग रोकने का ख्वाह है। यूक्रेन जंग में इस्तेमाल के लिए ना रूस को कोई ड्रोन दिया गया है और ना ही भेजा है। फौजी राज गैर मुल्क को फरोख्त करने पर अमरीकी बहरिया के अहलकार और अहलिया को कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरिया के साबिक इंजीनियर जोनाथन टॉबी चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस के दफ्तर में काम करते थे। उन्हें एक गैर मुल्क को जौहरी आबदोजों से मुतालिक खुफिया मालूमात फरोख्त करते हुए पकड़ा गया था। उनकी अहलिया भी इस काम में शरीक थी। वेस्ट वर्जीनिया की अदालत ने जोनाथन को 18 साल कैद जबकि उनकी बीवी डायना को 21 साल कैद की सजा सुनाई। जोनाथन ने जौहरी आबदों से मुतालिक खुफिया मालूमात का SD कार्ड पेन बटर सैंडविच में रखकर इस पर कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को मुंतकिल किया था और बताया जा रहा है कि इस पर उन्हें सजा भी दी गई है। बताया जा रहा है कि खुफिया मालूमात का SD कार्ड पेंट बटर सैंडविच में रखकर कमांडर कोर ऑफिसर को $1 लाख के मसावी क्रिप्टो करेंसी के एवज बेचने की भी कोशिश की थी। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम मेलबर्न पहुंच गई। कौमी टीम जुमा की सुबह अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टूर्नामेंट का फैसला कुनमार का 13 नवंबर को शेड्यूल है, जबकि इंग्लैंड और भारत के दरमियान सेमीफाइनल आज एडिलेड में खेला जा रहा है। राबिया अनम के अचानक शो छोड़ने के बाद मुतादिद शख्सियात के रद्द-ए-अमल सामने आ गए। राबिया अनम गुज़श्ता रोज़ निदा यासिर के मॉर्निंग शो से उठकर चली गई थी। इनके साथ प्रोग्राम में अदाकारा फ़िज़ा अली और मोहसिन अब्बास हैदर भी मेहमान थे। प्रोग्राम छोड़ने से कबल राबिया अनम ने निदा यासिर को बताया कि उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़े होने का अज़्म किया है और इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करती आ रही है, जिस वजह से आज प्रोग्राम में बैठना इन्हें मुनासिब नहीं लग रहा। मॉडल और मेज़बान मेतेरा ने राबिया अनम के अमल पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए लिखा कि इन्हें दूसरों को सरेआम तज़हीक का निशाना बनाने का कोई हक हासिल नहीं। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे तरीके से भी शो को छोड़ सकती थी। जबकि समाजी रहनुमा और वकील खलील जिब्रान नासिर ने राबिया अनम को बहादुर करार देते हुए लिखा कि इनका घरेलू तशद्दुद और बीवियों पर तशद्दुद करने वाले अफराद के खिलाफ उठ खड़े होने का आज़म काबिल तहसीन है। मौला जट की कामयाबी पर राइटर नासिर अदीब को बॉलीवुड फिल्में भी मिलने लगी। निजी टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के मारूफ राइटर नासिर अदीब ने बताया कि द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज होने के बाद मुझे बॉलीवुड फिल्म ऑफर की गई हैं। उन्होंने मुझे भारतीय मकबूल फिल्म जट जोना 2 का स्क्रिप्ट दिया है। मैंने रिटर्न ऑफ जट जोना लिखा। इस फिल्म की रिलीज़ के बाद मुझे 2 और फिल्में भी ऑफर हुई। 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा और मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए कनाडा जाऊंगा। मशहूर हॉलीवुड फिल्म अवतार के सीक्वल द वे ऑफ वाटर की रिलीज का ऐलान कर दिया गया। हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली इस फिल्म के सीक्वल को 16 दिसंबर को दुनिया भर के किसी ममालिक में रिलीज़ किया जाएगा। इन्हें कई ममालिक में रिलीज़ किए जाने का फैसला किया गया है। फिल्म के ट्रेलर को देखने से अंदाज़ा होता है कि जेम्स कैमरॉन एक मरतबा फिर लोगों को दंग करने वाले हैं। इस फिल्म की ज़्यादातर अक्सबंदी ज़ेर आब हुई है। फिल्म में ज़ोई सैल्डेना, गियोवानी रेबेज और सिगॉर्नी वीवर एक बार फिर जलवागर होंगे, जबकि केट विंस्लेट इन समेत कई नए अदाकारों की आमद भी होगी। ट्विटर के बाद मेटा ने भी दुनिया भर से 11,000 से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग ने एक खत में कहा है कि छांटियों का फैसला मेटा की तारीख की सबसे मुश्किल तब्दीली है। कंपनी के 13% मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। मुतासर अफराद से हमदर्दी है। अपने इस फैसले की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। कंपनी को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इकदाम भी कर रहे हैं।
जिन मुलाजमीन को निकाला जा रहा है उन्हें 16 हफ्तों की तनख्वाह दी जाएगी, जबकि 6 माह तक हेल्थ इंश्योरेंस अखराजात भी कंपनी ही अदा करेगी। इससे कबल एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालने के बाद कई मुलाजमीन को फारिग किया था। हांगकांग में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी ने एजाज़ हासिल कर लिया। हांगकांग हुकूमत ने समाजी खिदमात के एतराफ़ में कमरुज़्ज़मान मिन्हास को आला सिविल अवार्ड से नवाजा। रावलपिंडी कलर सैदा से ताल्लुक़ रखने वाले कमरुज़्ज़मान मिन्हास को हांगकांग का मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली ने चीन के कौमी दिन के हवाले से मुनक़िदा एजाज़ात तकसीम करने की ख़ुसूसी तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए समाजी खिदमात के एतराफ़ में कमरुज़्ज़मान मिन्हास को यह अवार्ड दिया। हेलमेट जैसे सर वाला किक बॉक्सर डायनासोर दरियाफ्त हो गया। माल्टा में ग्रेट प्लेन डायनासोर म्यूजियम के माहिरीन के मुताबिक शेष अहद से ताल्लुक़ रखने वाला डायनासोर 2 टांगों पर चलता था, जिसे पैकी से फेरोसारस का नाम दिया गया। डायनासोर की एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है जिसका सर हेलमेट की तरह बड़ा और बहुत सख्त था, लेकिन ये टक्कर मारने के बजाय टांगे और हाथ चलाने का बड़ा माहिर था। माहिरीन का ख्याल है कि जिस तरह आज कैंगरू मुक्के और लातें चलाते हैं, उसी तरह ये डायनासोर भी लड़ने का माहिर था। ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देख वॉइस न्यूज़।